दोस्तों नमस्कार। कैपिटल टीवी के संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का मैच और टिकट काउंटर पर सन्नाटा। इतिहास गवाह है कि जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई, वो एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि महामुकाबला बन गया। स्टेडियम हिल गया, दिल धड़कने लगे और ब्लैक में टिकटों की कीमतें आसमान छू गई। जिस मैच के टिकट के लिए लोग पहले जान तक झोंक देते थे, वहां अब कहानी ही पलट गई है। क्या आप यकीन करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और स्टेडियम में कुर्सियां खाली हो सकता है कि मैच से पहले अचानक टिकट इतना सस्ता हो जाए कि लोग टाइम पास करने पहुंच भी जाएं। लेकिन असली कहानी यही है कि एशिया कप में भारत पाक मैच से पहले 2 दिन तक आधे टिकट भी नहीं बिके, जो उस गुस्से की दास्तान है जो भारतीयों के दिलों में पनप रहा है। इस बार गेंद और बल्ला नहीं, भावना और विरोध आमने सामने है। पहलगाम में 26 मासूमों की हत्या, फिर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत का पाकिस्तान पर प्रहार। उसके बाद भी पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहां आतंकियों के लिए फंडिंग हो रही है। इसलिए भारतीय सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कब तक? क्या हमारे सैनिक बॉर्डर पर जान देते रहेंगे और हम मैदान में तालियां बजाते रहेंगे? इसलिए क्रिकेट फैंस की एक बड़ी तादाद ने फैसला कर लिया है कि ना हम मैदान में जाएंगे, ना टीवी ऑन करेंगे, ना टिकट लेंगे। यानी भारत पाकिस्तान मैच का खुलेआम बहिष्कार करेंगे। हालांकि ज्यादा टिकट नहीं बिकने का कारण विराट कोहली और रोहित शर्मा का इस टूर्नामेंट में ना होना भी माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अब भारत को पाकिस्तान से पूरी तरह से क्रिकेट मैच बंद कर देना चाहिए, जबकि मैच के परिणाम पर हर भारतीय की नजर होगी। और मैच से पहले जो भयंकर विस्फोट हुआ है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला। हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले पसरा सन्नाटा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर हारेगा पाकिस्तान। विराट रोहित के बिना सूना सूना महामुकाबला। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज एशिया कप 2025 का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ है। दिक्कत की बात है कि टिकटों की बिक्री उस तरह से हुई ही नहीं जैसा आज से पहले होता था, और यही विस्फोट है। सवाल है क्यों? तो जवाब है क्योंकि यह सिर्फ बैट बॉल की लड़ाई नहीं रह गई, और अब यह सिर्फ एक मैच नहीं रहा बल्कि एक मूड बन गया है। मूड ऑफ द नेशन। एक जवाब है, एक चुप्पी है जो चीख रही है। पहलगाम में 26 मासूमों की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की तबाही, और उसके बाद भी मैदान में क्रिकेट। फैंस पूछ रहे हैं, क्या हमारी भावनाएं डिस्काउंट पर है? क्या हर बार क्रिकेट कूटनीति के नाम पर सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाएगा? इस बार दर्शक नहीं आएंगे क्योंकि वो सिर्फ स्कोर नहीं देखना चाहते, वो स्टैंड चाहते हैं। मैदान भले खाली हो, लेकिन जनता की सोच अब जाग चुकी है। यह बहिष्कार नहीं, यह एक ऐलान है कि हम मैच नहीं देखेंगे जब तक हमारे साथ धोखेबाजी होती रहेगी, जब तक पाकिस्तान गद्दारी करता रहेगा और आतंकियों को भारत में भेजता रहेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और टिकटों के लिए मारामारी ना हो, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। पिछले 2-3 दशक से भले ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के टिकट के लिए फैंस का जबरदस्त क्रेज और उत्साह देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एशिया कप 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज जो मैच हो रहा है, उसे लेकर लोगों में नाराजगी है। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच होना है, अक्सर भारत पाकिस्तान मैच से पहले 2 दिन पहले तक सारी टिकटें बिक जाती थी, लेकिन इस बार 50% टिकट भी मैच से 2 दिन पहले तक नहीं बिके, अनसोल्ड रहे। इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। इसका पहला कारण है कि भारतीय फैंस इस मैच का बायकॉट कर रहे हैं, और वो बीसीसीआई, भारत सरकार, एशियन क्रिकेट काउंसिल और पूरी क्रिकेट बिरादरी को दिखाना चाहते हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी भी स्तर पर क्रिकेट देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान ने जो किया, उसके जवाब में यह भारतीय लोगों का गुस्सा है। 26 मासूमों की जान गई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी।
आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन दोनों छोर से गोलाबारी, एयर स्ट्राइक जारी थी। पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह से पीटा था और इतना नुकसान कर दिया था कि अब उसे खड़े होने में साल लग जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, नाक रगड़ रहा था, भारत से माफी मांग रहा था, और जब हमलों को रोकने के लिए नाक रगड़ा तो भारत सरकार मान गई और पाक को आखिरी चेतावनी भी दी गई कि इसके बाद अगर एक भी आतंकी हमला हुआ तो भारत पाकिस्तान को इस बार छोड़ेगा नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान में आतंकियों के लिए महल तैयार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तहस नहस होने के बाद नए ठिकाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस इस बात से नाराज हैं कि भारत सरकार और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार नहीं किया। यही नाराजगी अब टिकट विंडो पर भी देखी गई। जिस मैच के लिए ब्लैक में टिकट मिलते थे, लाखों तक टिकट पहुंच जाते थे। आपको याद होगा अहमदाबाद में जब भारत पाकिस्तान का मैच था तो 5-5 लाख तक टिकट बिके थे और अब टिकट नहीं बिक रहे, और यह भयंकर विस्फोट है दोस्तों। भारतीय फैंस उस समय बहुत खुश थे जब रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटरों ने लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच और फिर सेमीफाइनल, फाइनल खेलने से इनकार कर दिया। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। आईसीसी की कुछ मजबूरी है, अगर भारत चाहे तो इसका बायकॉट कर सकता है, लेकिन बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट पा रहा है क्योंकि सारा खेल पैसों का है। जी हां, इस पर ज्यादा बातचीत आज नहीं करेंगे, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफी है। सारा खेल पैसों का है। डर है इस बात का कि इतने पैसे डूब जाएंगे, बीसीसीआई को झटका लगेगा, सोनी की हालत खराब हो जाएगी। ऐसे में फैंस तो गुस्सा हैं, अब फैंस सवाल भी पूछ रहे हैं, बीसीसीआई को कटघरे में भी खड़े कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा के बिना घटा क्रेज। दोस्तों, कौन भूल सकता है 2022 टी20 वर्ल्ड कप का मेलबर्न वाला मुकाबला, जहां विराट कोहली ने पाकिस्तान के मुंह से जीता हुआ मैच छीन लिया था। 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। पाकिस्तान के हक में 89% वोटिंग थी, लेकिन विराट ने इतिहास रच दिया, दावे पलट दिए और वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। पिछले 15 सालों में जब भी पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में भारत के सामने कोई चुनौती पेश की तो विराट कोहली ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा और एक ऐसा क्रिकेट खेला जिसकी चर्चा आने वाले कई दशकों तक होती रहेगी। कई बार रोहित शर्मा भी सुपर हिट रहे, बतौर कप्तान भी और बतौर बल्लेबाज भी। पाक के खिलाफ उनकी शतकीय पारी कौन भूल सकता है। विराट ने कम से कम 10 मौकों पर हारी हुई बाजी को पलटा और पाकिस्तान को धूल चटाई। 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की सेंचुरी, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी शतकीय पारी, उससे पहले विराट ने 2014 और 2016 टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा क्रिकेट खेला। 19 वर्ल्ड कप में, 23 वर्ल्ड कप में, जितने भी टी20 वर्ल्ड कप हुए, एशिया कप, विराट सुपर हिट रहे। और विराट जब मैदान पर होते थे तो पाकिस्तान घबराता था, डरता था और वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरों पर नजर आता। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एशिया कप में भारत पाक के बीच वाले मुकाबले में टिकट उम्मीदों के मुताबिक ना बिकने पर बड़ा दावा किया। उन्होंने टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनुपस्थिति को इसकी बड़ी वजह बताया। आपको याद होगा इसी साल जब विराट कोहली रणजी ट्रॉफी मैच खेलने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे थे तो वहां 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई थी। फैंस का ऐसा उत्साह देखने को मिला था जो कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब भारत पाक के मैच हो रहे हैं तो फैंस गायब हैं। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति टिकटों के कम बिकने का एक बड़ा कारण है, जहां लोग लाखों रुपए देकर मैच देखना पसंद नहीं करना चाहते। एक कारण यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का क्रेज इस वजह से भी कम हुआ क्योंकि दोनों ही टीमें अब उस दर्जे की नहीं रही, वो बड़े नाम नहीं रहे और नए लोगों पर शायद लोगों को उतना ज्यादा यकीन नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने पिछले 5 व्हाइट बॉल मैच एक तरफा अंदाज में जीते हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की टीम भारत को टक्कर नहीं दे पाती। पाकिस्तान के फैंस भी इस बात से नाराज हैं। सोशल मीडिया पर उसकी नाराजगी आप मैच के बाद देख सकते हैं। दूसरी ओर भारतीय दर्शक भी नाराज हैं सोशल मीडिया पर। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी बदतमीजी करते हैं तो उनकी इस बार मैदान पर ही पिटाई होनी चाहिए, जैसे मोहम्मद रिजवान मैदान पर नमाज पढ़ने लगता है।
कई पाकिस्तानी क्रिकेटर अश्लील हरकत करते हैं, इशारे करते हैं। ऐसे में भारतीय फैंस काफी गुस्से में हैं। शाहिद अफरीदी ने मैच से पहले उगला जहर। भारत के खिलाफ जहर उगलने में पाकिस्तान का पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर एशिया कप में भारत पाक मैच से पहले अफरीदी का एक बयान वायरल हो गया जो विवादित है। अफरीदी ने एक जहरीला बयान दिया है। वो कह रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है। वो घरों तक पहुंच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को। तो अब मैं क्या कहूं, कुछ ऐसे हैं जो अभी तक साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब से वो पैदा हुए हैं यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और फिर ये अफरीदी एशिया कप में अब कमेंट्री करेगा। शाहिद अफरीदी कई बार जहर उगलता है। बात भारत की हो या फिर पीओके की, भारत पाकिस्तान के मैच हो या भारत पाकिस्तान के बीच के संबंध की, इसकी आदत है और इसीलिए लोग इसकी पिटाई की डिमांड कर रहे हैं। उधर खबर आई थी कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ भी मैच देखने के लिए दुबई पहुंचा था, लेकिन भारतीय फैंस के डर से वो फरार है। इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है और इस मैच, भले ही यहां दर्शक कम हो, लेकिन इस मैच की चर्चा तो हो रही है। और हो सकता है कि लास्ट में लोग अपना फोन और टीवी खोल ही लें कि कौन सी टीम मैच जीत रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि मैच का परिणाम क्या होता है। हमें तो पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम बिना रोहित विराट के भी पाकिस्तान को करारी मात देगी, धूल चटाएगी, पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगी, नाक रगड़वा देगी और सूर्य कुमार यादव की सेना इसके लिए तैयार है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और पहलगाम के बाद भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, इस बात को लेकर भी अपनी राय दीजिए। फिलहाल संडे स्पेशल में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।